हम प्रभु के वचन में जो वचन प्रभु ने आपके लिए आज भेजा है, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा कि आज वचन की हर एक गहरी बात हम सब के हृदय में स्थिर हो और जो शिक्षा प्रभु जी आपने भेजी है वो बड़ा फल लेकर हमारे जीवन में आए। और जो हम जीवन भर नुकसान उठाते आए हैं, जीवन भर मेरे पिता बहुत सारी प्रॉब्लम से संघर्ष करते आए हैं। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का वचन हम सब के जीवन में खुशी और आनंद की भरपूरी दे। जो भी लोग आज आपके वचन की बात को सुने और समझे, उनके जीवन में सदा के लिए आनंद की भरपूरी बनी रहे। बोलो आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। निकालेंगे प्रभु के वचन से पहला शमूएल और 30वां अध्याय पहला शमूएल 30वां अध्याय चैप्टर 30 और एक बुलंद आवाज में कहें हालेलुया। हालेलुया। ये वचन में जाने से पहले सुनेंगे सब बात। पहला शमूएल और 30वां अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर दाऊद की कुछ बात, दाऊद के जीवन से कुछ बात परमेश्वर ने आपको बताने के लिए यहां पर भेजा है। आज का वचन जो आपको प्रभु ने समझाने के लिए भेजा, दाऊद के जीवन में एक बड़ी घटना है। उस घटना को हम सुनेंगे। और बहुत सारे लोग कहानी समझते हैं बाइबल को कि बाइबल में लिखी कहानी है। हो सकता है कहानी आपने बहुत बार पढ़ी होगी, बहुत बार आपने कहानी को पढ़ा होगा। ये सच्ची घटना है, ये कहानी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा फिर से हम इस बात को सुने और समझें। यस, पढ़ेंगे 30वां अध्याय और उसकी 1 और 2, पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। कहीं हालेलुया। दाऊद के जीवन में एक घटना है जिसका जिक्र यहां पर किया गया है। दाऊद कहीं पर, जब आप 29वां अध्याय 29 चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दाऊद कहीं पर था और वहां से वो वापिस आ रहा है अपनी टीम के साथ वापिस आ रहा है। वो कहीं युद्ध करने या कहीं पर गया हुआ था। वहां से जब वो वापिस आता है तो अचानक एक हादसा का सामना उसके जीवन में होता है। और वो बात यहां पर लिखी है। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत अपनी टीम के साथ सिकलग में पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया।
उस नगर को, उस स्थान को जला दिया, उस नगर को जला दिया। और आगे क्या लिखा? आगे लिखा कि और उस परंतु सबको लेकर अपना मार्ग लिया। कहने का मतलब क्या हुआ, जरा सुने। दाऊद जब अपने सिकलग नगर में पहुंचा तो उसने क्या देखा? अपनी टीम के साथ उस नगर में जितने भी छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक और स्त्री, कोई बहन बेटी वहां पर नहीं थी। और जब दाऊद ने अपने घर में जाकर देखा, मतलब जितने भी उसकी टीम में अगर 500 1000 लोग जितनी भी टीम थी, जब वो उस नगर में पहुंचे तो उनको एक स्त्री भी दिखाई नहीं दी, एक बच्चा भी दिखाई नहीं दिया, एक बच्चा एक स्त्री भी दिखाई नहीं दी, कोई बुजुर्ग दिखाई नहीं दिया। वो पूरा नगर खाली था। उस नगर के हर एक व्यक्ति को शत्रु ने, अमलेकियों ने बंदी बना डाला और बंदी बनाकर वो ले गए। यह सत्य घटना है जिसका जिक्र यहां पे हम पढ़ रहे हैं कि दाऊद जब पहुंचा अपनी टीम के साथ तो पूरी टीम हैरान हो गई और उस नगर को उन्होंने आग लगा दिया। पूरा नगर जल रहा था और एक व्यक्ति भी उस नगर में दिखाई ना दिया। अब मैं आपका ध्यान इस बात पर लेकर जाना चाहता हूं कि अगर अचानक आप कहीं बाहर गए हैं और जब आप अचानक कहीं बाहर गए हैं, देश विदेश में या कहीं भी घूमने फिरने, और अचानक से आप अपने घर पहुंचे, अचानक से जब आप अपने घर पहुंचे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो आप जैसे ही आप अपनी गली में, अपनी गली या घर के पास आप पहुंचे अपने गांव में, तो आपको एकदम से आसपास सारे घर, सब पूरा स्थान, सब पेड़ पौधे जलते हुए दिखाई दें। चारों तरफ आग ही आग हो और उस आग में एक भी बच्चा, एक भी बुजुर्ग न गली में, न मोहल्ले में, न गांव में दिखाई दे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? अरे गांव में कोई भी नहीं है, मेरा परिवार भी तो यहां था, मेरे बच्चे भी तो यहां थे। सबसे पहले हर एक आदमी किसको ढूंढेगा? अपने परिवार को। और ऐसा ही हुआ, वो सारे के सारे लोग जब वहां पर पहुंचे तो उनका ध्यान गया अपने परिवार की ओर। सब लोग अपने परिवारों को ढूंढने लगे। एक स्त्री, एक बच्चा, एक बुजुर्ग भी वहां पर, एक बच्चा, एक स्त्री, एक बुजुर्ग भी वहां पर दिखाई नहीं दिया। पूरा का पूरा नगर खाली था और सारा नगर जल रहा था, आग लगी हुई थी। आप सोच कर देखो कितना हैरान हुआ होगा कि अभी तो कुछ दिन पहले तो मैं अभी अपने बच्चों को, अपने परिवार को यहां पर छोड़कर गया था और अचानक जब मैं वापिस आया हूं, चारों ओर आग ही आग है। कैसा लगेगा, कितनी चिंता में वो इंसान चला जाएगा अगर ऐसी सिचुएशन का सामना जब करना पड़े कि हमारा परिवार, आग चारों ओर है। चारों ओर आग ही आग है और उस नगर में एक स्त्री, एक बच्चा, एक बुजुर्ग भी दिखाई ना दे। जितने भी दाऊद के साथ जो टीम गई थी, जब वो वापस आई तो उसके परिवार का एक भी व्यक्ति वहां पर दिखाई नहीं दिया। मैं आपका ध्यान इस कहानी से, ये एक सच्ची घटना है, मैं आपका ध्यान इस बात पर लेकर जाना चाहता हूं कि अगर आपके साथ ऐसा हो या किसी इंसान के साथ ऐसा हो कि जब वो कुछ दिनों के बाद अपने घर पर आए और अचानक से उस गांव की हालत ऐसी हो कि उस गांव में कोई भी ना हो और सारा गांव जल रहा हो, तो कैसा नजारा, कैसा उस नज़ारे को देखकर, उस हालात को देखकर कितनी घबराहट, कितनी चिंता हो जाएगी, होगी कि नहीं? आप 2 मिनट इमेजिनेशन सोच कर देखो कितनी घबराहट, और उस टीम को भी, उस लोगों को भी कितनी घबराहट हुई होगी उस समय। और फिर क्या हुआ, आगे पढ़ें।
3 में, इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले गए थे। दाऊद ने अपनी आंखों से जब चारों ओर घुमाकर देखा तो क्या देखा कि उसकी खुद की पत्नी और खुद के बच्चे भी वहां पर नहीं थे। और फिर 4 में पढ़ेंगे, 4 में, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। कहे हालेलुया। हालेलुया। अब ऐसी परिस्थिति में इंसान रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? जब उसे कुछ नजर नहीं, मेरा परिवार, मेरा गांव सब खत्म हो गया। और दाऊद ने और जो उसके साथ टीम थी उन्होंने भी क्या किया, सब के सब एक साथ रोने लगे। और लिखा है, वचन में लिखा है, सब के सब चिल्ला चिल्लाकर इतना रोए, चिल्ला चिल्लाकर इतना रोए कि उनके अंदर से रोने की शक्ति खत्म हो गई। कहे हालेलुया। उनके अंदर से रोने की शक्ति खत्म हो गई। ध्यान से सुनना, आज हर एक इंसान अपने जीवन में अपनी लूट को देखकर, अपनी बीमारियों को, अपनी परिस्थिति को, अपने नुकसान को, नशे को, लड़ाई झगड़े को देखकर इतना ज्यादा टूट चुका है। और रोते रोते आज हर एक इंसान की हालत ऐसी हो चुकी है, वो भी रोते रोते थक चुका है। बोला हालेलुया। और यहां से परमेश्वर आपको यही बात समझाना चाहते हैं कि जैसे दाऊद इतना रोया, उसकी टीम इतना रोई कि रोते रोते उनके रोने की शक्ति सब खत्म हो गई। फिर कहे हालेलुया। और पढ़ेंगे 6 को। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। कहे हालेलुया। हालेलुया। जरा ध्यान से सुने, जब दाऊद अपनी टीम के साथ उस नगर में पहुंचा सिकलग में, तो देखा कि सारा नगर जल रहा है और वहां पर कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष और कोई बच्चा नहीं है। और सब लोगों ने देखा कि किसी का परिवार भी वहां पर नहीं है। और दाऊद ने भी देखा कि मेरी स्त्री, मेरी पत्नियां, मेरे बच्चे भी वहां पर नहीं है। सब लोग अपने अपने परिवार को देखकर रोने लगे और सब के सब इतना चिल्लाए और इतना रोए कि रो रोकर रोने की शक्ति खत्म हो गई। और जब रोने की शक्ति खत्म हो गई तो दाऊद ने कुछ चर्चा को सुना। दाऊद ने कुछ चर्चा को सुना कि झुंड का झुंड जो उसके आसपास खड़ा हुआ रो रहा था 2 मिनट पहले। जो झुंड रो रहा था वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या चर्चा कर रहे हैं मालूम है? इसी की वजह से ये दिन देखना पड़ा है। ना हम इसके साथ गए होते और हमारा परिवार यहां पर सुरक्षित होता, ना आग लगी होती, ना हम गए होते, हमारे परिवार हमारे सामने होता। इसकी वजह से यही हमें लेकर गया था, ये हमारा लीडर है। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, उन्होंने क्या फैसला किया कि इसको पत्थर उठाओ और मार डालो। पत्थर उठाओ और मार डालो। क्या लिखा कि कुछ लोग, दाऊद ने सुना, चर्चा कर रहे थे कि पथराव करें दाऊद के ऊपर। अगर मैं आपसे अगर भीड़ कहीं आपके सामने खड़ी हो, 40 या 50 लोग आपके सामने खड़े और वो आपको पत्थर उठाकर मारने वाले हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? बोला हालेलुया। लुटे हुए लोगों, हाथ पकड़ो जरा, दोबारा हाथ पकड़ो, बोलो जागते रहो। जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो बात आपके सामने आने वाली है उसके लिए जागना बहुत जरूरी है। जो पहली बार आया है, फिर से कहें जागते रहो। अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि जागना बहुत जरूरी है। बोल हालेलुया। यहां तक बात समझ में आ गई कि दाऊद अपने नगर में आया और जब वो वहां पर आया तो सब कुछ खत्म था और आग लग रही थी। और जो उसकी टीम थी उन्होंने एक फैसला किया कि यार इसी गुस्से में आकर कि यार इसी व्यक्ति की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, इसी को मार डालते हैं। और आप, ये इंसान का स्वभाव है, आपने देखा होगा
जब दाऊद ने देखा, दाऊद ने अपने कानों से सुना कि लोग मारने की तैयारी कर रहे हैं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर भीड़ आपके सामने हो, जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, अचानक से आपकी गाड़ी कहीं लग जाए अचानक से, और वो 40-50 लोग या 10 लोग हों और आप अकेले हैं, 10 लोग कहीं खड़े हैं और आप अकेले हैं, और वो भीड़ की भीड़ आपको मारने की तैयारी कर रही है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? बुद्धिमान लोगों, बुद्धिमान लोग क्या करेंगे बताओ? निडर लोग क्या करेंगे? बहादुर लोग क्या करेंगे? भाग जाएंगे। आप भागेंगे नहीं, चाहे आप कितने भी बहादुर हो, चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हो, चाहे आप कैसे भी हो, परिस्थिति और हालात को देखकर 40-50 लोग अगर आपके ऊपर हमला करने वाले हैं तो आप क्या करोगे? सच्चाई क्या है? सुने ध्यान से सुनते रहना, बहुत अच्छी बात परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। अगर भीड़ की भीड़ आपको पत्थर मारने वाली है और आपने अपने कानों से सुन लिया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप भाग जाएंगे। भागेंगे नहीं? भागे ना। लेकिन दाऊद ने क्या किया मालूम है? दाऊद ने जब पथराव करने की चर्चा वो लोग कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया और हियाव बांधा। बोलो आमीन। दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया। अब मैं एक बात बता रहा हूं और ध्यान से सुनना, मतलब उसके पास प्रार्थना करने का भी टाइम नहीं था, उसके पास प्रार्थना करने का भी टाइम नहीं था, भागने का भी टाइम नहीं था। वो जान चुका था भीड़ की भीड़ पत्थर मुझे मारने वाली है। इसका मतलब उसके पास प्रार्थना करने का भी टाइम नहीं था। एक प्रार्थना करने का जो समय होता है ना, वो भी उसके पास नहीं था। इसलिए उसने क्या किया? उसने फैसला किया और कहा, खुदा परमेश्वर, अपने परमेश्वर को उसने याद किया। तो परमेश्वर आपको यही बात बताना चाहते हैं, हालात कैसे भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी और छोटी हो, अगर तुम मुझे स्मरण भी करोगे, पूरी की पूरी भीड़ का मैं मन बदल दूंगा। और देखो क्या हुआ, लिखा स्मरण किया। यहां पर यह भी लिख सकते थे कि उसने प्रार्थना किया। दाऊद ने प्रार्थना नहीं किया, दाऊद ने प्रार्थना नहीं किया। क्या लिखा यहां पर? केवल यहोवा को स्मरण किया। परमेश्वर के नाम को स्मरण करते ही परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया? भीड़ की भीड़ का मन बदल गया। बदला कि नहीं बदला? अब परमेश्वर आपको जो समझाना चाहते हैं कि दाऊद ने मेरा नाम स्मरण किया। अगर सच्चे मन से तुम मुझे याद भी करोगे ना, मेरे नाम को भी पुकारोगे, तो आश्चर्य आपके साथ भी होगा। बोला आमीन। दाऊद को प्रार्थना करने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि वो जान चुका था भीड़ की भीड़ पत्थर उठाकर मारने वाली है। उसने फटाफट से खुदा का नाम लिया, और खुदा का नाम, यीशु के नाम में वो सामर्थ है, परमेश्वर के नाम में वो सामर्थ है। वो सामर्थ साथ के साथ आएगी और साथ उसके नाम में वो सामर्थ है। अगर सच्चे मन से स्मरण भी करोगे, सामर्थ आएगी और काम करेगी। बोला आमीन। और आगे क्या हुआ पढ़ेंगे, 8, इसका 8 को पढ़ेंगे। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। आज अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है, अपने मन में झांक कर देखना, क्या आप परमेश्वर से कुछ पूछते हैं? आपको कोई भी लूट कर चला जाता है या लूटने की तैयारी करते हैं, छोटे बातों में, छोटी छोटी बातों में दिन भर कितने सारे डिसीजन आप लेते हैं, कितनी बात आपके जीवन में सुबह से शाम तक। एक उदाहरण देकर मैं बताऊंगा, अगर सुबह से शाम तक अगर आप 100 काम करते हैं, 100, तो उसमें से 90 कामों के अंदर आप परमेश्वर की मर्जी को पूछते नहीं हैं। केवल 5 या 10 या 2 या 3 बातों में प्रभु से पूछते हैं, प्रभु मैं क्या करूं, तू मुझे बता। लेकिन वो भी बहुत कम लोग हैं। बहुत सारे लोग दिन भर जितने भी काम करते हैं उसमें परमेश्वर की मर्जी या परमेश्वर से कुछ भी पूछते नहीं हैं।
और अपनी सोच समझ का सहारा लेते हैं, अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं और काम करते हैं और बाद में खुदा पर दोष लगाते हैं। बोला हालेलुया। लेकिन दाऊद ने क्या किया, सुनेंगे ध्यान से, अभी बहुत आनंद आने वाला है। बोला आमीन। अभी आपको एक कहानी लग रही होगी कि हाँ ये कहानी है। कहानी के एक एक स्टेप को जरा ध्यान से सुने। जब दाऊद अपने नगर में अपनी टीम के साथ पहुंचा तो उसने सब कुछ खत्म देखा और आग लग रही थी और वो इतनी चिंता में चले गए, इतनी टेंशन में चले गए कि वो रोने लगे और रो रो कर इतना रोए कि रोने की शक्ति भी खत्म हो गई। और फिर लोगों का मन कठोर हो गया और लोगों ने क्या फैसला किया कि इसकी वजह से नुकसान हुआ है, इसी को मार देते हैं। उसने देखा कि भीड़ मारने वाली है और प्रार्थना करने का भी टाइम मेरे पास नहीं है। उसने सच्चे मन से खुदा को याद किया कि प्रभु तू ही अब। और जैसे उसने खुदा के नाम को पुकारा, खुदा ने अपनी सामर्थ को भेजा और लोगों का हृदय बदल गया। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने फैसला किया कि परमेश्वर तू मुझे बता कि क्या जो लोग, क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा है, नुकसान छोटा नुकसान नहीं है, इज्जत और बेइज्जती सब कुछ दांव पर लगी है। अरे मैं इनका लीडर हूं, मैं इनका राजा हूं, इनका एक योद्धा हूं। बाजू वाले को हाथ लगा और बोले जागते रहो। अरे इज्जत और बेइज्जती दांव पर लगी है, पूरा का पूरा नगर आग में झोंक दिया, आग लगा दी और सब कुछ लूट कर चले गए। और तो और हमारे घर परिवार का एक एक मेंबर भी बांध कर ले गए। अरे बहुत बड़ी इज्जत और बेइज्जती की बात है। बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा था, बहुत बड़ा सवाल दाऊद के सामने था। इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा नुकसान, लेकिन इतने बड़े नुकसान में वो घबराया नहीं। उसने क्या किया, उसने एक फैसला किया कि परमेश्वर तू बता मुझे, क्या मैं उनके पीछे जाऊं, क्या मैं उनके पीछे जाऊं और सबको छुड़ा कर लाऊं। अगर कोई और होगा, आप अकेले हैं और आप कहीं रास्ते में कोई 10-20 लोग आपको लूट कर भाग रहे हो, आपके सामान को लूट कर अगर भाग रहे हैं, आप कहेंगे जान बची सो लाख खो पाए, लौट के बुद्धू जाने दे, बच गए, थैंक गॉड। आप फैसला लेंगे उसी टाइम, परमेश्वर तू बता, मैं अभी के अभी दौड़ कर इनके पीछे जाऊंगा, 10 हो 20 हो। आप फैसला लेंगे? नहीं लेंगे ना। यही बात परमेश्वर जानता है। आपकी फितरत को, आपके अंदर जो स्वभाव है, परमेश्वर जानते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना। और परमेश्वर ने उसके अंदर जो दाऊद ने एक फैसला किया, बड़े विश्वास के उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर तू बता मैं जाऊं पीछे? जो लोग मेरा सब कुछ, मेरा नगर, मेरी इज्जत बेइज्जती दांव पर लगी है यार, इतना बड़ा नुकसान, मेरे घर परिवार, मेरी बीवी और बच्चों को भी लूट कर ले गए, सबको लूट कर ले गए, सबको। तो उसने फैसला किया प्रभु तू बता। और चाहता तो वो जोश में आकर होश खोता, दौड़ता हुआ पीछे चल, अपने लोगों को क्या बोलता, चलो चलो आक्रमण, हमला, हम भी जाएंगे और छुड़ा कर लाएंगे। लोगों को भरमा कर एक्शन ले सकता था कि नहीं? जो गहरी बात समझने की है, क्या वो एक्शन ले सकता था कि नहीं? अगर आपके साथ कोई ऐसा नुकसान हो जाए, हादसा हो जाए, सबसे पहले जोश में इंसान क्या करेगा? अरे इसने हमारे घर पर हमला किया है, इसने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है, छोड़ेंगे नहीं, चल बाटे उठा। सबसे पहले क्या करेंगे? नहीं करेंगे। और वो भी चाहता तो क्या करता, लोगों को बोलता कि चलो मेरे साथ आक्रमण करेंगे और हम जीत कराएंगे। लेकिन नहीं, उसने क्या किया, उसने पहले परमेश्वर से पूछा प्रभु तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। यही बात कि हर इंसान जीवन में कदम कदम पर, दिन में पता नहीं कितनी बार परमेश्वर से पूछना तो बहुत दूर की बात है, उसे बताता भी नहीं है। ऐसे ऐसे फैसले परमेश्वर रोज देखता है कि ऐसे ऐसे फैसले इंसान करता है। और मैं आप ही की बात कर रहा हूं, ऐसे ऐसे डिसीजन लेता है। अचानक एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं।
आपके मोबाइल में कोई लिंक आया और किसी ने भेजा, सुनो मैंने एक लिंक भेजा है, एक नया बिजनेस, एक नई कोई डील है, जरा स्टडी करना है इसको, एक नया प्रोजेक्ट है। आप वो मोबाइल में लिंक क्लिक करेंगे और पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको देखेंगे। आप उस लिंक को क्लिक करके पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा समझेंगे कंसेप्ट को। लेकिन वीडियो खोलने से पहले आपने प्रभु को पूछा? छोटी सी बात है, आपने प्रभु को पूछा? नहीं पूछा। आपको कोई फोन करके बोलता है, सुन अरे यार मैं वहां जा रहा हूं, तू भी आ जाएगा क्या 2 मिनट, आज चल घूमने चलें। अच्छा चल, आपने प्रभु को पूछा? नहीं। छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे उदाहरण है। अगर आप सुबह से शाम तक, मैंने कहा ना, अगर 100 काम आप करते हैं तो 100 में से 95 बार आप प्रभु से नहीं पूछते हैं, और अपनी मर्जी से आप पता नहीं कितने काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको यही बात समझाना चाहते हैं कि आज तक तुम लूटते आए हो, लूटते। अभी आप प्रार्थना वचन में जाने से पहले, प्रार्थना शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि जीवन भर, बचपन से लेकर आज तक कोई ना कोई आपको लूटता ही आया है, नुकसान आप उठाते ही आए हो। लेकिन अगर आज आपने खुदा की बात पर ध्यान दिया, कई लोग सोच रहे होंगे मैं कहानी सुन रहा हूं, कई लोग सोच रहे हैं शायद मैं कहानी सुन रहा हूं, ये कहानी सुनने से शायद, लेकिन मैंने कहा था आपको कि अगर आज आपने गहरी बात जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं इस कहानी से, अगर आपने वो सुन ली, समझ ली, तो आज के बाद आपको कोई लूटने वाला नहीं होगा। मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, आपको याद है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात कही थी। इसलिए जरा अपने दिमाग को फिर से एकाग्र करें, अपने ध्यान को केंद्रित करें और ध्यान से सुने। जो आत्मिक गलती आप करते आए हैं जीवन भर, आज फैसला लें कि परमेश्वर आज से मैं तेरे प्रति वफादार और ईमानदार रहूंगा। जैसे दाऊद ने, बड़ी विपत्ति हो छोटा कोई भी हो, सबसे पहले उसने आपको पहला स्थान दिया। इतनी बड़ी विपत्ति का सामना करने के बाद भी उसने अपने मन से फैसला नहीं किया, उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया और परमेश्वर से पूछा, प्रभु तू मुझे बता मैं क्या करूं, क्या मैं उनका पीछा करूं और जाकर उन्हें छुड़ा लाऊं? तो परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखकर क्या कहा? परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखकर क्या कहा मालूम है? लिखा, पीछा कर क्योंकि तू निश्चय ही उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा कर लाएगा। प्रभु ने उसके विश्वास को देखकर कहा, जा पीछा कर, सब कुछ छुड़ाकर तू ही लेकर आएगा। बोला आमीन। और फिर क्या हुआ? जब वो चला तो आप आगे पढ़ेंगे तो 600 लोग उसके साथ थे। रास्ते में 200 लोगों को प्यास लगी और थक के वो बैठ गए। मतलब जब वो 200 लोग थक कर बैठ गए, उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया। और आगे जाने से जब मना किया तो उसकी गिनती कितनी रहेगी? 600 में से 200 बैठ गए, 400। कहने का मतलब है कि जब आप किसी संघर्ष में, किसी लड़ाई में आप आगे चलते हैं तो आधी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है। दाऊद का भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया और 400 लोग लेकर वो आगे गया। आधे लोग रास्ते में बैठ गए और उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा था कि जा पीछा कर, निसंदेह तू छुड़ा कर लाएगा। और क्योंकि प्रभु ने, वो जानता था कि प्रभु मेरे साथ हैं। बोलो आमीन। और फिर क्या हुआ? पढ़ेंगे 17। हालेलुया। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंट पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। समझ में नहीं आ रहा तो ताली क्यों बजाए? समझ में नहीं आ रहा? कहानी चल तो रही है पर समझ नहीं आ रही है, घूम घूम के समझ नहीं आ रही है। लेकिन प्रभु आज आपको समझा के ही छोड़ेंगे। सुने, दाऊद ने फैसला किया कि परमेश्वर तू मुझे बता कि जाऊं मैं उन्हें छुड़ा कर लाऊं। प्रभु ने कहा निसंदेह, इसमें कोई शंका नहीं है, जा जा और छुड़ा कर ला, तू जीतने पाएगा, मैं तेरे साथ हूं। ऐसे ही जब आप परमेश्वर को, आप
अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है और अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, तो जाओ जाओ, प्रभु आपको भी बोल रहा है निसंदेह जाओ। जिसने तुम्हें लूटा है अपनी लूट को छुड़ा कर लाओ। बचपन से लेकर आज तक जिसने तुम्हें लूटा है, तुम्हारे धन को, तुम्हारे रिश्तों को, अरे जाओ। किसी को बात ही समझ में नहीं आ रही है। आमीन। ध्यान से सुने, ये लास्ट बात है, जरा ध्यान से सुनना। जैसे दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे और मेरी जो सब कुछ खत्म हो गया, मेरी इज्जत वो लूट कर ले गए, सब कुछ, मेरे परिवार को, मेरे गांव को, मेरे नगर के लोग मुझे मारने वाले हैं। उसने प्रभु को स्मरण किया तो प्रभु ने चमत्कार किया, उनके मन को बदल दिया। परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर तू भी मुझे स्मरण करेगा, अरे तू प्रार्थना नहीं कर सकता मत कर, अरे तू प्रार्थना नहीं कर सकता मत कर, अगर मेरा नाम भी लेगा ना तो भी मेरी सामर्थ तेरे पास आएगी। भीड़ की भीड़ दाऊद को मारने वाली थी, भीड़ की भीड़ दाऊद को मारने वाली थी, खुदा ने पल भर में उनका मन बदल दिया। अरे पल भर में परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आप खुदा के नाम को किसी भी परिस्थिति में, जब हालात, आप दाऊद ने सोचा नहीं था वो उसी के लोग थे, दाऊद ने सोचा नहीं था कि वो लोग उसी के अपने लोग थे, कि वे अपने ही लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन जब उसने देखा तो खुदा के नाम को स्मरण किया। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर किसी भी बुरी परिस्थिति में, किसी भी हालात में, जब आप खुदा के नाम को, लेकिन सच्चे मन से, शंका नहीं, शंका नहीं, लेकिन होता क्या है, होता क्या पता है, ध्यान से सुनना। खुदा के नाम को आप लेते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने, प्रभु मैं जा तो रही हूं, बस एक ही बार दवाई दिलाना, दोबारा ना आना पड़े। प्रभु मेरी रिपोर्ट में कुछ ना है, मैं एक्सरे तो करवा रही हूं। अगर वीजा लेने जा रहे हैं तो प्रार्थना करा के भी गए हैं और एम्बेसी के बाहर जाकर भी, प्रभु तू जानता है ना मैं अंदर जा रहा हूं, तू जानता है ना मैं अंदर जा रहा हूं, मैं तुझे याद करता हूं, मेरा वीजा जरूर लगा दियो। अच्छा, अब जो घर से बोलकर चला था, वो जो घर से बोलकर चला था, जो पास्टर से प्रार्थना करा के चला था, वो आप खुद शैतान को मौका देते हैं, अपनी कमजोरी को आप खुद बताते हैं, मैं कितना कमजोर हूं। आपका दाऊद ने सच्चे मन से सिर्फ स्मरण किया, दाऊद ने सच्चे मन से सिर्फ स्मरण किया, उसने सिर्फ प्रभु के नाम को स्मरण किया और खुदा की सामर्थ आई और भीड़ की भीड़ का मन बदल गया। और आप बार बार प्रार्थना भी करते हैं तो भी काम नहीं होता। आप बार बार प्रार्थना करते हैं एक ही विषय के ऊपर, एक ही बात के ऊपर, प्रभु मैंने अब फाइल लगा दी है, प्रभु अब ये हो गया, प्रभु अब ये हो गया, अब लोन पास हो जाए, अब मेरी फैक्ट्री खड़ी हो जाए, अब ये एक ही बात को लेकर 25 बार आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप खोखले हैं। आप कहीं ना कहीं संदेह करते हैं, शंका करते हैं, काम होगा कि नहीं होगा। आप संदेह करते हैं और या अपनी बोलबानी, अपने विचारों पर आप ध्यान दें। परमेश्वर ने कहा अगर दाऊद के स्मरण करने पर मैं भीड़ का मन बदल सकता हूं, तो जब तू मुझे स्मरण करेगा, हालात और परिस्थिति कैसे भी हो, मेरी सामर्थ तेरे लिए भी आएगी। तू भी मेरी संतान है, बोलो आमीन। और फिर तू रोज दिन में सुबह से लेकर शाम तक बड़े बड़े फैसले तुम लेते हो। हाँ मेरी गाड़ी तू ले जाना, हाँ मेरी गाड़ी ले जा। अरे देनी कि नहीं देनी, खुदा से पूछा? वो ठोक कर ले आया, बदतमीज लेकर गया था गाड़ी, नुकसान करा दिया। मैं तो बोल भी नहीं सकता, मैं कह भी नहीं सकता। क्यों? मेरे कहने का मतलब है दिन में सुबह से लेकर शाम तक जब आप कितने फैसले लेते हैं, कितने फैसले आप लेते हैं, लेकिन क्या आपने खुदा को पूछा? और आज ये परमेश्वर की ओर से संदेश है, जब आप ये पवित्र आत्मा का संदेश है ग्रहण करना, जो इंसान परमेश्वर को पहला स्थान देना सीख जाएगा, कभी भी उसे लूटने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर आप हर बात में, हर काम में खुदा के नाम को पहला स्थान देंगे और खुदा से पूछकर कोई भी काम करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपको लूटने के लिए कोई आंखें उठाए। और दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने कहा कि मैं, खुदा तू मुझे बता, वो भीड़ की भीड़ जो लूट कर गई है, क्या मैं उस पर हमला करूं, जाकर छुड़ा कर लाऊं? परमेश्वर ने कहा निसंदेह, कोई संदेह की बात नहीं, जाओ ठोक दे, छुड़ा कर ला। और उसने क्या फैसला किया? अपने साथ वो जो पूरी की पूरी टीम को वो लेकर गया, 200 लोग साथ में हिम्मत छोड़ गए। और सुनो ध्यान से,
वो भीड़ की भीड़ हजारों की तादाद में थी, वो भीड़ की भीड़ हजारों की तादाद में थी, लाखों की तादाद में थी, लेकिन ये लोग गिनती में 600 थे। और 600 में से भी 200 लोग रास्ते में हिम्मत हार गए। 400 लोगों को लेकर दाऊद गया और 400 लोग जब जाकर लड़े, क्या लिखा ध्यान से सुनना, 17 पढ़ेंगे फिर से। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। बोल हालेलुया। हालेलुया। मैंने क्या बताया आपको, हजारों की तादाद थी, 400 लोग। आपने कहानी बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन ध्यान दें क्या लिखा, रात के पहले पहर से लेकर, बाजू वाले को हाथ लगा, बोलो जागते रहो। क्योंकि अब जो बात सुनने वाले ना, रात के पहले पहर से लेकर और अगले दिन, क्या लिखा, रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक वो मारता रहा। रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक वो मारता रहा। क्या करता रहा? बस यही बात समझने की है, इतनी सी बात समझने की है। रात के पहले पहर से लेकर, रात का पहला पहर कब से शुरू होता है? समझ लो शाम के 6-7 बजे लगा लो। रात का पहला पहर 6-7 बजे शुरू हुआ और अगले दिन सांझ तक, अगले दिन 5-6 बजे तक, तो यानी कि पूरी रात, ध्यान से सुनना, पूरी रात और पूरा दिन, पूरी रात और पूरा दिन क्या करता रहा? वो मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा। मतलब इसका मतलब वो कितनी ज्यादा संख्या में होंगे, कितनी ज्यादा तादाद में थे, लेकिन वो क्या करता रहा? मारता रहा, मारता रहा। परमेश्वर ने उसे अपना बल दिया। 4 घंटे नहीं मार सकते आप, 4 घंटे किसी को लड़ाई में आप मार नहीं सकते, लेकिन खुदा ने यहां पर क्या बताया? 1 दिन और 1 रात लगातार मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा। किसको मारता रहा? जो लूट कर ले गए थे। अरे जो लूट कर ले गया था उसे पकड़ा और मारता रहा जब तक वो खत्म ना हो गए। अब कई लोग कहेंगे, हाँ जी ये कहानी तो हमें समझ ली, लेकिन हमें नहीं समझ में आई बात। कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन हमें समझ में नहीं आई। अरे यही तो बात परमेश्वर तुम्हें समझाना चाहते हैं। कोई था जो तुझे भी लूट कर ले गया, जैसे दाऊद को लूट कर ले गया था। और दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, बता मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, जा। आज प्रभु का आत्मा आपको भी बोल रहा है, क्या अपनी लूट को, जो तुम्हें लूट कर ले गया, जिसने तुम्हारा धन बर्बाद किया, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी शरीर में बीमारियां डालकर तुम्हें हालात कैसे बना दिए तुम्हारे घर में। नहीं, अगर कोई घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप हिम्मत हार जाते हैं। अगर घर में कोई दारू की बोतल है, नशा बार बार घूमता रहता है, बहुत सारी पत्नियां अपने पति कहते हैं, तो लगता है। आप चर्च में भी आते हैं, ध्यान से सुनना, आप चर्च में भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन घर में जो लड़ाई झगड़ा और जो नशा है, आप फैसला कर रहे थे नहीं ये नहीं सुधरेगा। नहीं, उस दारू की बोतल ने तुम्हारा नींद, तुम्हारा चैन छीन लिया है, तुम्हारे घर की खुशियां छीन ली हैं। उस दारू की बोतल ने, उस नशे ने तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा आराम और तुम्हारी खुशियों को लूटा है, और तुम्हारे धन को, तुम्हारे चैन को, तुम्हारी नींद को बहुत बार लड़ाई झगड़ों ने, नशों ने, रिश्तों ने लूटा है। जिसने भी लूटा है, क्या अपनी लूट को वापस पाना चाहते हो? तो यही तो बात समझा रहा है परमेश्वर। जैसे दाऊद ने पूछा, बता मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, जा जा, जो तुझे लूट कर ले गया ठोक दे। जा, तुझे जो लूट कर ले गया जाकर ठोक। अब जरा गहरी बात को सुनना। रात के पहले पहर से लेकर अगले दिन सांझ तक वो मारता रहा, मारता रहा। मतलब इतनी ज्यादा तादाद में थे वो लोग, इतनी ज्यादा तादाद में थी, ज्यादा संख्या थी कि उसको इतना समय लग गया। अब आपको, आपके पास तो एक बीमारी है, आपके पास तो एक कर्जा है,
आपके पास तो गिनती के 4 या 5 लोग हैं, क्या नहीं मार सकते? मार सकते हैं। दाऊद अगर परमेश्वर की संतान है तो क्या परमेश्वर की संतान नहीं है? उसको लाखों के लोगों को मारने में एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। प्रभु ने दिखाया कि मैं तेरे साथ हूं, अपनी सामर्थ्य भी दी। वो मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, लिखा एक भी नहीं बचा। आपके घर में तो 4 कर्जे हैं, 3 लड़ाई है, 2 बोतल है, 1 जर्दे की पुड़िया होगी, या 10 पत्ते दवाई के होंगे, या घुटनों का दर्द होगा, या एक व्हीलचेयर होगी। क्या उसे नहीं मार सकते? बराबर वाले को बोलो जागते रहो। अब जागने की बारी और ध्यान से सुनना, ये आखिरी बात है। जब दाऊद अपने नगर में आया तो देखा, कह रहे मैं तो सब कुछ खत्म हो गया। आपके घर में तो अभी बहुत कुछ है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आपके घर में बहुत कुछ है, आपके परिवार में बहुत कुछ है, आपके बिजनेस कारोबार अभी भी चल रहा है। दाऊद का सब कुछ उजड़ गया, दाऊद का सब कुछ उजड़ गया, और वो इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, रोते रोते रोने की शक्ति भी खत्म हो गई। परमेश्वर भी आज तुम्हें यही बात बोलता है। 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से रो रो के देख लिया, लेकिन तुम्हारी शक्ति खत्म नहीं हुई अभी तक, अभी भी तुम रो रहे हो। दाऊद रोते रोते थक गया, उसकी शक्ति खत्म होगी, लेकिन तुम्हारी शक्ति खत्म नहीं होती रोने की। तुम्हारी शक्ति बची हुई है, अभी तुम्हारी शक्ति बची हुई है, तुम्हें रोना है अभी भी। नहीं, मुझे ये लूट गया, मुझे वो लूट गया, मेरे पति ने यूं बोल दिया, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको रोने की नहीं, आप थकते नहीं है रोते हुए। दाऊद तो बेचारा थक गया था, आप थकते नहीं है। जिस दिन तुम थक जाओगे, प्रभु ने कहा रो ले, जब तक तेरा दिल करता रो ले। 10 साल से रोती आई है, 15 साल से रोता है, और रो ले। 3 साल, 2 साल, 2 महीने और रोना है। जब थक जाएगा तब मेरे पास आ जाना। जब तेरे रोने की शक्ति खत्म हो जाए तब मेरे पास आना। क्या आप रोना चाहते हैं? या तब आओगे जब रोने की शक्ति खत्म हो जाएगी? दाऊद की रोने की शक्ति खत्म हुआ था और उसका सब कुछ लूट गया था, लेकिन उसने फैसला किया, अरे इतना बड़ा अपमान, इतनी बड़ी बेइज्जती कि सब कुछ लूट कर ले गए, मैं जाऊंगा और छुड़ा कर लाऊंगा। लेकिन उसने पहला स्थान किसको दिया? परमेश्वर को। और प्रभु से पूछा, प्रभु तू बता मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा निसंदेह जा, ठोक दे, मैं तेरे साथ हूं। आज पवित्र आत्मा आपको यही बात बोलना चाहता है। अरे जिसने तुझे लूटा है, वचन में जाने से पहले मैंने क्या कहा था? अरे बचपन से लेकर आज तक तुम्हें कोई ना कोई लूटता आया है। अपनी लूट को वापस पाना चाहते हो कि नहीं? अपनी खुशियों को, अपनी चंगाई को वापस पाना चाहते हो कि नहीं? अरे अपने घर के माहौल को जो लूट गया है फिर से वापस पाना चाहते हो कि नहीं? जो सो रहे हैं फिर से कहीं पर जाग जाओ। अगर पाना चाहते हो सच्चे मन से बोलना। अभी आपको थोड़ी देर पहले लग रहा था कहानी है, अभी आपको लग रहा था कहानी है। अरे घुटनों का दर्द, सर्वाइकल, काला पीलिया, पथरियां, रसोलियां रोज पेट में पैदा हो जाती हैं। अरे कब तक पथरियों के पीछे दवाइयां लेकर भागते रहोगे? आज तुम्हारे पेट में पैदा होगी, कल को तुम्हारे पति में हो जाएगी। बवासीर अगर पत्नी को होती है तो पति कहता है मुझे भी हो गई है। अरे सिर में दर्द अगर तुम्हें होता है तुम्हारे बच्चों को भी होना शुरू हो गया है। टाइफाइड, काला पीलिया, अरे कैसी कैसी बीमारी तुम्हारे घर में घुस गई है। वो घुसेंगी, वो लूटेंगी, वो मारेंगी, और तुम रोते रहना, परमेश्वर, रोते रहना। दाऊद भी रोया था, दाऊद भी चिल्लाया था, लेकिन दाऊद ने, तुम्हारी शक्ति खत्म ही नहीं होती, तुम रोते रोते थकते नहीं हो। प्रभु कहता कोई बात नहीं, रो लो। जब रोते रोते थक जाओ तब मेरी बात तुम्हें समझ में आएगी। अगर आज समझ में आ गई है, आ गई है कि नहीं आ गई है? अगर आज मेरी बात समझ में आ गई है, क्या अपनी लूट को वापस पाना चाहते हो? दाऊद भी परमेश्वर के पास आया था, प्रभु मेरा सब कुछ लूट गया है, बताओ मैं जाऊं उनका पीछा करूं, पकड़ के लाऊं उनको? तू बता। प्रभु ने कहा जा, मैं तेरे साथ हूं। और प्रभु ने दिखाया, वो 400 थे और वो हजारों लाखों की तादाद में थे।
जिनको मारने के लिए वो 400 लोग नहीं थे, 500 लोग नहीं थे, 400-500 लोग होते तो 4-5 घंटे में या 10 घंटे मर जाते। रात के पहले पहर से लेकर अगले दिन सांझ तक वो मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, एक दिन एक रात लगातार मारता रहा, मारता रहा, पीछे नहीं हटा। और आपको बोल दें कि एक बीमारी को मारना है, मैं कैसे मार सकता हूं? फैसला तो लेना पड़ेगा। दाऊद ने फैसला लिया और उसने एक भी बचने न पाया, अमलेकी एक भी बचने न पाया, शत्रु एक भी बचने न पाया। क्या आप फैसला ले सकते हैं? क्या आप फैसला ले सकते हैं? तो परमेश्वर ने आपको हथियार दिया है। जैसे दाऊद को तलवार दी थी, आपके पास प्रार्थना की तलवार है, आपके पास घोषणा की तलवार है, आपके पास धन्यवाद और भेंट एक शक्ति है। जाओ जाओ और 40 दिन तक लगातार ऐसे बोलते रहना। प्रभु ने जैसे दाऊद ने कहा था ना, जाओ और लगातार, जैसे दाऊद मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा। प्रभु ही तुम्हें यही तो बता, अरे जाओ, वो नशा, वो बोतल, वो लड़ाई झगड़ा घर के अंदर जो तुम्हारा कलेश 40 साल से चलता रहा, 4 दिन हिम्मत तो दिखाओ। तुम 4 घंटे में थक जाते हो। 4 दिन लगातार प्रार्थना से मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। एक भी बचने ना पाएगा, एक भी बचने ना पाएगा। अरे परिवार के अंदर 5 लोग और 5 को चश्मे लगे हुए हैं, कभी प्रार्थना किया? नहीं किया। हम मम्मी पापा हैं, हमारे चश्मा लगा, साढ़े बच्चियां ते भी लग गया, डॉक्टर ने किया तेरी निक्की कुड़ी अंदर ते भी लगेगा। आप जाते हैं डॉक्टर से चश्मा लगा के आ जाते हैं। लेकिन कभी आपने प्रार्थना किया? कभी आपने फैसला किया, अरे मुझे चश्मा लगा लेकिन मेरे बच्चों को नहीं लगेगा? उस चश्मे को आपने प्रार्थना का हथियार उठाओ और मारना शुरू करो। मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। चश्मा बेटी को भी नहीं लगेगा और तुम्हारा भी उतर जाएगा। कर्जा, जो कर्जा तुम्हारे बाप दादाओं के ऊपर था, वही कर्जा तुम्हारे ऊपर भी चढ़कर सिर बोल रहा है, तुम्हारे सिर पर चढ़कर नाच रहा है। तुम्हें रोना सिखा दिया है, तुम रो रहे हो। तुम्हारे घर के हालात, तुम्हारी जिंदगी की परिस्थितियां तुम्हें कमजोर बनाकर, तुम्हारे ऊपर हावी होकर तुम्हें रुलाती हैं। पवित्र आत्मा आपको यही बात बोलना चाहता है, जैसे दाऊद को मैंने अपनी सामर्थ्य के जा और ठोक दे, आज मैं अपने बच्चों को अपनी सामर्थ्य फिर से देना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? जाओ, जिसने तुम्हें लूटा, क्या अपनी लूट को वापस पाना चाहते हो? वो धन, वो नुकसान, वो खुशियां, वो चैन, वो नींद जो जहां चल, अपने घर में जो माहौल वापस पाना चाहते हो? तो जाओ, अपना हथियार उठाओ और मारते रहो, मारते रहो। प्रॉब्लम को, समस्याओं को, बीमारी को, लड़ाई को, झगड़े को, कलेश को, नशे को मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। रुकना नहीं, रुकना नहीं। जैसे दाऊद जीत कर आया, ऐसे तुम भी जीत कर आओगे। जैसे दाऊद जीत कर आया। और आगे पढ़ोगे तो क्या लिखा? दाऊद अपना सामान तो सारा छुड़ाया, अपनी पत्नी, अपने बच्चे तो छुड़ा लिया, लेकिन उनकी भेड़ बकरियां और उनके पास जो था वो भी लूट कर ले आए, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। अरे लूटने वाले की लूट समझ में आई कि नहीं आया? देखो, अगर तो समझ में आ गया, अगर तो समझ में आ गया, तो आज आपके जीवन का एक नया दिन शुरू हो रहा है। और ये भविष्यवाणी है जो मैंने कहा था ना कि इसी वर्ष में परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। और मैंने अपनी मर्जी से वचन तैयार करके नहीं बोल रहा हूं। मुझे प्रभु ने कहा, जब तू मेरी वेदी पर जाएगा, इस वचन को तू लोगों को समझाना। दाऊद के जीवन से मैं लोगों को बताना चाहता हूं। अरे दाऊद अकेला था, उसने फैसला लिया, उसके विश्वास को देखकर मैंने उसे वायदा किया, मैं तेरे संग रहूंगा। लेकिन तुम तो लड़खड़ा जाते हो, जरा सी प्रॉब्लम देखती, जरा सा लड़ाई झगड़ा देखती, घुटने घर से बाहर निकल जाते हो। प्रार्थना नहीं, आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको प्रार्थना करनी है। आप कर्जे को देखकर अपना फोन बंद कर लेते हो, लोगों के फोन को देखकर आप डर कर फोन साइलेंस पे लगा लेते हो। अच्छा, मुझे पता नहीं लगा, डरना नहीं है। आप बीमारी को देखकर, रिपोर्ट को देखकर आपके आंसू निकल आते हैं। अगर कोई डॉक्टर बोल दे तेरी मम्मी, तेरे डैडी अब बस कुछ दिन के मेहमान हैं, आप 10 रिश्तेदारों को फोन करोगे, बुआ आजा, बुआ आजा, पुई आजा, दादी तू भी आजा, आज बच गया, बस कर लो सेवा।
क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है। मेरे कहने का मतलब है आप खुद अपने हालात को मौका देते हैं अपने ऊपर हावी होने का। आज परमेश्वर यही बात आपको समझाना चाहते हैं, अगर मेरे नाम को भी स्मरण करेगा ना, परिस्थिति बदल के रख दूंगा। और जैसे दाऊद सुबह से लेकर शाम तक, अगले दिन शाम तक मारता रहा। अरे फैसला तो कर, प्रार्थना की शक्ति और तलवार उठा, मारना शुरू कर, एक भी बचने नहीं पाएगी। तेरे घर में बीमारी, प्रॉब्लम, समस्या, नशा, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी बचने नहीं पाएगा, कर्जा नहीं बचने पाएगा। लेकिन हम बोलने वाले, करने वाले थोड़े ना। हम बोलने वाले हैं, हम चिल्ला कर घोषणा करने वाले हैं, लेकिन हम करने वाले नहीं हैं। करेंगे 2 दिन 3 दिन बस, 4 दिन कर लेंगे ज्यादा बस। लेकिन ये भविष्यवाणी है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, जो व्हील चेयर पे हैं, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जिनको कैंसर है, जिनको गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, कान खोलकर सुन लेना। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं। जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास रिश्ते नहीं हो पा रहे, जिनके घर में खुशियां नहीं है, अपने घर में जिन्होंने तुम्हें लूटा है, जिन्होंने तुम्हारे घर में खुशियों का माहौल लूट लिया है, वापस पाना चाहते हो? तुम्हारी सेहत को, तुम्हारी चंगाई को जिसने लूट लिया है, वापस से अपने शरीर को तंदुरुस्ती के साथ देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? तो 10 से 12 मिनट को हिलेगा नहीं। बस जो सो रहे हैं उनको बोलो जाग जाएं। अगर अपनी लूट को वापस पाना चाहते हो, अपनी खुशियों को, अपने चैन को, अपनी बढ़ोतरी को, अपने धन को, जो दवाइयों में बर्बाद हो गया, जो इलाज में, जो धन कहीं नुकसान में चला गया, उस धन को वापस पाना चाहते हो? अरे अपने घर में खुशियां और चैन, एक थाली में बैठकर रोटी खाने वाला माहौल फिर से वापस पाना चाहते हो? तो आज खुदा की बात को सुनो और ग्रहण करो। प्रभु ने कहा जैसे मैंने दाऊद को अपनी सामर्थ दी, मेरी सामर्थ तुम्हारे पास है। लेकिन फैसला करो और उठाओ प्रार्थना की तलवार, उठाओ प्रार्थना की तलवार, उठाओ मेरे कलाम की तलवार। और जैसे दाऊद मारता रहा, आप भी प्रार्थना की तलवार से, वचन की तलवार से मारते जाओ। एक भी बचने नहीं पाएगा। कर्जा हो, बीमारी हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कलेश हो, अरे कुछ भी बचने नहीं पाएगा। जो लूट तेरी कोई लूट कर ले गया तो तेरे घर में वापस आएगी, तेरे घर का माहौल बदल जाएगा। और ये भविष्यवाणी है। जो लोग बोलते हैं कि 15 साल से बच्चा नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास संतान नहीं है, बोलना बंद कर, रोना बंद कर। 15 साल से 20 साल से रो कर देख लिया, कुछ मिला क्या? रोना बंद कर। अगर करना है तो प्रार्थना कर, करना है तो घोषणा कर। और ये भविष्यवाणी है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, जो प्रार्थना की शक्ति को इस्तेमाल करके खुदा के कलाम को जो इस्तेमाल करेगा हथियार के रूप में, और प्रार्थना करेगा और घोषणा करता चला जाएगा कि मैं जीत चुका हूं। बीमारी तू हार चुकी है, कर्जा तू हार चुका है, घोषणा करता चला जाएगा। उसके घर में एक भी प्रॉब्लम बचने न पाएगी। फैसला आपका है। और ये भविष्यवाणी, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, 40 दिन, कल से पहला दिन शुरू हो रहा है। 40 दिन फैसला करना। अरे बहुत कुछ करके देखा होगा, जो मैं बोल रहा हूं करके देखना। 40 दिन दिन रात प्रार्थना में, और घोषणा करते रखना, घोषणा कि मैं जीत चुका हूं। मरते रहना, घोषणा करना मतलब उस बीमारी, उस प्रॉब्लम को मरते रहना। यस, तू हार चुकी है, मैं जीत चुका हूं, तू हार चुकी है, मैं जीत चुका हूं। ऐसे करना पड़ेगा। कर सकते हैं? खाली बातें करने वाले जो लोग हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। जिनको ये बात अभी ठीक से समझ में नहीं आई, जोरदार ताली बजाकर। जिनके बिल्कुल ऊपर से जा चुकी है, जोरदार ताली बजाएं। जिनके कान बंद है, जोरदार ताली बजाकर प्लीज। शाबाश। जो लूटे हुए लोग थे वो ताली बजाएं। और जो अपनी लूट को वापस पाना चाहते हैं,
वो ताली बजाकर धन्यवाद करें उनके। हालेलुया। यस, मुस्कुराते हुए मैं अपने जीवन में अपनी लूट को वापस पाऊंगा। अपने हालात और परिस्थितियों को मैं बदल कर रख दूंगा। और खुदा ने कहा मेरी सामर्थ तेरे पास है, तू बदल सकता है। और दाऊद 400 लोगों के साथ हजारों लाखों लोगों को मारता रहा। आप 4 बीमारी को नहीं मार सकते। आप 2 लोगों के साथ आपका लड़ाई झगड़ा उसको मार नहीं सकते। आप छोटे छोटे कर्जे यार इनको मार नहीं सकते। एक बीड़ी के बंडल को नहीं मार सकते। जर्दे की पुड़िया को नहीं मार सकते। आप हाथ नहीं लगाना उसको, मारना ऐसा नहीं है, हाथ नहीं लगाना है। प्रार्थना की शक्ति से जो लगाने वाला है, जो खाने वाला, जो पीने वाला, उसका मन बदल जाएगा, बदलेगा, 100% बदलेगा। खुदा की सामर्थ काम करते। जिनको ये बात समझ में आ गई है वो जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। जैसे दाऊद जीत कर आया। और आपको मालूम है इसके बाद दाऊद कितना बड़ा राजा हुआ और उसको आज तो वो जीतता ही गया। मेरा खुदा बोल रहा है अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है ना, तुम कहते किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने गंदी नजर डाल दी, मेरी बच्ची पहले बहुत खाती थी अब तो इसको खाना पीना नहीं लगता, पास्टर जी दुआ करो। अरे पास्टर जी क्या दुआ करेंगे, तू प्रभु की बात को सुन और समझ। अरे वो गंदी नजर को तू प्रार्थना कर, घोषणा कर, गंदी नजर मेरे घर पे नहीं आएगी, मेरे बच्चों को नहीं छुएगी, चल भाग। मेरा बच्चा तंदुरुस्त है और वो खाना खाएगा, जूस पिएगा, मेरा बच्चा अच्छी सेहत, मेरा बच्चा किसी गेम में पढ़ाई में नाम रोशन करेगा, घोषणा कर। आधे ज्यादा लोग प्रभु के दासों के पास आते हैं, क्या होते हैं, पास्टर जी दुआ करे मड़ी जी। अब मड़ी जी दुआ करे, मेरा मुंडा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, इसका मन ना पढ़ाई में नहीं लगता। कहां से लगेगा पढ़ाई में मन? क्योंकि तेरा मन उखड़ा हुआ है, तुझे खुदा की बात ही समझ में नहीं आएगी। अगर बात, और बहुत सारे लोग प्रार्थना करना, हमें डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। अरे डॉक्टर ने जवाब दिया, प्रभु ने थोड़ी दिया। प्रभु ने कहा उठा ले तलवार ठोक दे। किसने मना किया? रे उठाओ प्रार्थना की, उठाओ वचन की तलवार और प्रार्थना की शक्ति। जाओ मैदान जंग में, ज्यादा नहीं 40 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, फैसला तो करो, प्रार्थना तो करो, आप जीत कर ही आओगे। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करता हूं जिन बच्चों को प्रभु जी आज आपने दाऊद के जीवन से आज शिक्षा दिया, और मेरे पिता जिन्होंने आज इस फैसला किया कि मैं भी आपकी सामर्थ के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन की हथियार से मैं जीतता ही जाऊंगा। मेरे पिता जिनके मन आज मजबूत बन चुके हैं, मेरे पिता इनका जीवन आज बदल चुका है। मैं धन्यवाद करता हूं और शांत होकर अपने सच्चे मन से जो भी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम याद करो, सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं, लड़ाई झगड़ा, नशा, जो भी बीमारी, डॉक्टर की रिपोर्ट, जो भी कुछ है, एक्सरे जो भी है, सारा याद करो। याद करके यहां ले आओ, उसको यहां ले आओ और अभी इकट्ठा मिलकर ठोकेंगे। तुम्हारे हाथों के बीच में खड़ा, सारी समस्या बांध के गठड़ी में तुम्हारे हाथों के बीच में है। कैसे ठोकनी है? बजाओ ताली, करो पिटाई। मना किसने किया? यस। मेरे खुदा जिन बच्चों को आज आपकी बात समझ में आ चुकी है, इन्हें बल दे, बुद्धि दे, सामर्थ्य, और पिता परमेश्वर ये बच्चे प्रभु जी आपकी महिमा करने में बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आपको महिमा दें। बोलो आमीन। और ये भविष्यवाणी है जो आज वचन को सुनकर इन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया है, मेरे पिता आपकी सामर्थ हम सब के अंदर स्थिर हो जाए। और पिता परमेश्वर जो आज मेरे पिता आपके वचन के हथियार को इस्तेमाल करना सीख चुका है, जिसने फैसला किया कि मैं प्रार्थना करने में, घोषणा करने में बढ़ता जाऊंगा, जो काम उसके जीवन में 10 साल, 15 साल, 20 साल में नहीं हुआ, वो अब होगा। और वो बच्चा, वो सब यहां पर गवाही के साथ खड़े होंगे। बोलो आमीन। जिनको विश्वास है वो ताली बजाकर मुस्कुरा रहे हैं। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों। हालेलुया। अगर फैसला कर लिया तो सुनो, जादू टोना
जिनके ऊपर जादू टोना है, जिनको किसी बीमारी ने घेर रखा है। हाँ जी, आप उससे बाहर आना चाहते हो? प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हो? सोच लो। 40 दिन तो बहुत दूर की बात है। 4 मिनट प्रार्थना करोगे अभी के अभी बाहर आ जाओगे। जितने भी लोग खड़े हैं सब मिलकर प्रार्थना करें। बोले परमेश्वर, आपकी सामर्थ से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं जीत चुका हूं, बीमारी और कर्जा हार चुका है, जादू टोना, गंदी नजर का बहाना हार चुका है। मैं और मेरा घराना, मेरा परिवार और बिजनेस, हम सब जीत चुके हैं यीशु के नाम में। बोलो आमीन। अंधकार की गंदी दुष्ट आत्माओं जो अभी भी छुप कर बैठी हो, बाहर आ जाओ, क्योंकि ये बच्चे प्रार्थना योद्धा बन चुके हैं। और ये बच्चे जब खुदा के कलाम को और खुदा के नाम को जब प्रार्थना में इस्तेमाल करेंगे तो तुम्हें आग लगेगी। सब बोले आज यीशु के नाम से आग लगेगी। बोलो यीशु। लो जी, तुम्हें आग लग रही है, मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। दौड़ दौड़ कर, छुप कर नहीं बैठना, दौड़ कर यहाँ पर आ जाओ। सब के सब कर्जे में डालने वाली, सुसाइड कराने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, सब बाहर आ जाओ। कंधे में दर्द, सर्वाइकल, सोराइसिस, बाहर आ जा। शुगर, टाइफाइड, काला पीलिया, बवासीर, बाहर आ जा। मुंह खोल, चिल्ला और दौड़ दौड़ कर आ जा। बोलो परमेश्वर, बीमारी हार चुकी है, जादू टोना हार चुका है, बांझपन मैं जीत चुकी हूं। बोल दो, बोल दो, बोल दो। जिनके पास मकान नहीं है, संतान नहीं है, बोल दो परमेश्वर, मुझे आशीष मिल गई है। चलो मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। पेट का दर्द, कंधे का दर्द, सर्वाइकल, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, सोनियां, सब बाहर आओ। म्यूजिक चला लगा। खुदावंद के लोगों फिर से तालियां बजाओ। खुदावंद के लोग तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। खुदा आ रहा है। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। छुप कर नहीं बैठ सकती। यीशु मसीह के लहू से तुम्हें आग लग रही है। यीशु मसीह ने हम सबके उद्धार के लिए अपना बलिदान दिया। उसने पवित्र लहू बहाया, उसने बदन पर कोड़े खाए हैं, उसने दर्द पीड़ा को सहन किया है। दुष्ट तेरी औकात खत्म हो चुकी है, बीमारी तू हार चुकी है। चल बाहर आ जा। यीशु के लहू से तुझे आग लग रही है। इसके शरीर में जहां भी छुप कर बैठा है, फूड पाइप में कोई बैठा है, फूड पाइप में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कैंसर बोल दिया, पेट में, किडनी में, डायलिसिस के पेशेंट, जो पीछे डायलिसिस के पेशेंट बैठे हैं, आप चंगे हो रहे हो, रिसीव करना। बहुत सारी बहनों को उल्टियां लग रही है, बहुत सारे भाइयों को उल्टियां लग रही है, बाहर आ जा। मुंह खोल, चिल्ला और दौड़ दौड़ कर आ गया और दौड़ दौड़ कर यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं हुक्म करता हूं, तुमने बाहर आ जाओ, दौड़ दौड़ कर आ गया हो। छुप कर नहीं बैठना। यस, कैमरामैन दिखा। तेरा नाम सब तो आलाए, यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए। सब तो है आला, सब तो निराला, सब तो है आला, वो सब तो है आला, सब तो निराला। यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए, यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया। मैंने कहा 5 से 10 मिनट, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कितने भी साल से आप रोक रहे हैं, कितने भी साल से समस्याएं, प्रॉब्लम है, आप बोल दे। जो प्रॉब्लम है, जो भी समस्या, आप बोल दे ये समस्या तू हार चुकी है। उस समस्या का नाम लेकर बोलो। ये बहन हाथ फैला, देखिए हरे सूट वाली बहन, कैमरामैन स्क्रीन पे दिखा, कैमरामैन स्क्रीन पे दिखा, जूम कर।
तेरे घर में, तेरे घराने में जो भी समस्याएं सब बाहर आ रही हैं। ये देख, ये सामर्थ है। ऊंची आवाज से बोल यीशु, यही सामर्थ। ओ जय जयकार। हालेलुया। मैंने कहा ना, खुदा की सामर्थ को रिसीव करते जाओ, आज से क्रम होता जाएगा। अभी पथरियां, जिनके पेट में मोटी मोटी पथरियां किडनी में है। एक बहन ये खड़ी है इधर, कैमरामैन स्क्रीन पे दिखा, पीछे काली चुन्नी में बहन खड़ी है। यस, दोनों हाथ ऊपर कर बेटे, दोनों हाथ। ये ले सामर्थ। यस, लेके आओ उसको, आगे पकड़ के लेके आओ। मैंने कहा ना, चुप के नहीं बैठेगी। बीमारी कोई भी हो, पेट में, यूट्रस में, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया यूट्रस ऑपरेशन होगा, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया ट्यूब बंद है, जिनके बच्चेदानी की ट्यूब बंद है, ऑपरेशन होगा, यूट्रस में प्रॉब्लम है, अरे तू बोल दे मैं मां बनने वाली हूं। बोल दो मुझे आज चीज मिल चुकी है, मेरी ट्यूब खुल चुकी है, मेरी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बच्चेदानी बिल्कुल ठीक है। आप बोल दें, जो भी समस्या आप उसे बोल दें, समस्या खत्म हो चुकी है। आप समस्याओं को बोलते, अगर कर्जा है तो बोल दो कर्जा खत्म हो गया। और भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, अगर 10 मिनट और आप यहां पर रुकेंगे और धन्यवाद करेंगे, 10 मिनट के अंदर आपके लिए मिरेकल बनी होगी। जो रिसीव कर रहे हैं वो देखना गवाहियां भी, और जो पीछे खड़े हैं पीछे, इस गीत में सब नाच कर झूम कर खुदा को महिमा देंगे। यस, फिर से जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, भेड़ानू दा जिने पार लाया, भेड़ानू दा जिने पार लाया। ओ सच दसा, सच दसा, ओ जय जयकार, जय जयकार। हालेलुया। माइक कर, इसके आगे माइक, इसके पेट में छुप कर बैठा है। बोल के बता, बोल के बता। ए सुन 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 सुन, सीधा खड़ा, सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। जो बोल रहा हूँ सुन। इसके पेट में छुप कर बैठा है। जल्दी बोल, कितने साल से? और तू आज से नहीं है, बहुत पीढ़ियों से है। इसके घराने में तू बहुत पीढ़ियों से, 2-3 पीढ़ियों से पीछे घूम रहा है ना? पहले भी तूने किसी का मौत कराया इसके घर में। बोल बता, पेट में घुसकर। जल्दी बोल। कोई औरत की मौत कराई तूने? इसकी मम्मी डैडी को देखो मौत करा दिया, और अब इसको मारने आए हैं। कहां पर बैठे हैं? चुप कर, कहां पर बैठे हैं? देख लो, ये बहन बोल रही है मैं यहां पर बैठी हूं। और डॉक्टर के पास जाएंगे, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। लेकिन आज जिनको भी प्रॉब्लम है, सब के सब अपने पेट पर हाथ रख लो। पेट में समस्याओं वाले लोग, पेट पर समस्याएं, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लाइव देख रहे हो, आप जहां भी हो, पीछे दाएं बाएं कहीं भी हो, अगर आप कर्जे में हो, जहां भी हो, अगर आज आप आवाज को सुन रहे हैं तो आप बोल दे, कर्जा तू हार चुका है। यीशु के नाम के आगे जहां भी दर्द है, पीड़ा है, प्रॉब्लम है, वहां पर हाथ रख ले। सामर्थ आ रही है खुदा की, बोलो यीशु। यही सामर्थ। देख इधर, देख इधर, देख इधर, देख इधर, देख। ए गुड़िया इधर देख, सीधा खड़ा हो, देख देख। इसके पेट में छुप के बैठा ना तू, हैं? माई कैसे कर? अब देख तेरी हालत। ताली बजाकर महिमा कर। 5 मिनट अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं को याद करें। कोई भी समस्या अब बोल दे, परमेश्वर आज ये समस्या मैं लेकर नहीं जाऊंगा, ये प्रॉब्लम आज हार चुकी है, मैं जीत चुका हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं समस्या को लेकर नहीं जाऊंगा। बोल दे 5 मिनट, और प्रार्थना में बने रहें, कोई इधर उधर नहीं जाएगा, सब प्रार्थना में बने रहें प्लीज। यस, इस गीत में महिमा दे प्लीज। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस
करे